तो स्वागत है आपका ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी की इस बहुत ही शानदार मस्त वीवीआई के मैथमेटिक्स की क्लास में। पता है हम जब पूरा प्रीवियस ईयर देखे तो सबसे ज़्यादा उसमें हर साल पूछा जा रहा था समचतुर्भुज। ये आपको जो फिगर मिलता है समचतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, लेकिन वर्ग नहीं है, क्योंकि वर्ग में भी सभी भुजाएं बराबर होती है। इसमें एक छोटा सा अंतर है कि वर्ग में सभी का कोण 90 डिग्री होता है, लेकिन समचतुर्भुज में भुजा यानी साइड्स ऑल साइड्स आर इक्वल तो होता है, बट इसमें जो एंगल होता है वो 90 डिग्री नहीं होता है। ठीक, देखिए सबसे ज्यादा समचतुर्भुज से क्वेश्चन पूछा गया। यहाँ समचतुर्भुज, यहाँ समचतुर्भुज, मतलब ज्यादातर समलंब भी है। तो आपको इसमें समचतुर्भुज से अगर कोई भी क्वेश्चन पूछेगा ना बाबू, आपसे बन जाएगा, ये मेरी गारंटी है। हाँ, थोड़ा सा आपको यहाँ उटपटांग सा लग रहा होगा कि सर आज कुछ बोर्ड बदला सा लग रहा है। दिक्कत ये है कि बाबू हम घर पे है ही नहीं, मतलब इंस्टीट्यूट पर नहीं है, अलग जगह से आपको किसी तरह से वीडियो प्रोवाइड करना है, चाहे कितनी भी परेशानी क्यों ना हो, आंधी तूफान कुछ भी आ जाए। आपको एग्जाम में एक सरकारी कॉलेज हासिल कराना है, उसके लिए हमको कुछ भी करना पड़े, मैथमेटिक्स में नंबर नहीं कटने देंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और जैसे जैसे हम लोग थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएंगे उसके बाद से आपको पूरा का पूरा वीडियो मिलेगा मैराथन के माध्यम से, उसके लिए आप टेंशन नहीं लेंगे। आप अपना तैयारी जारी रखिए, प्रैक्टिस जारी रखिए। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। समचतुर्भुज की बात करें तो इसका फिगर देखिए ऐसे होता है, ये समचतुर्भुज का फिगर है। ठीक, ये है आपका समचतुर्भुज। इसमें सभी भुजाएं बराबर होती है, लेकिन यहाँ ध्यान से देखिएगा, इसमें आमने सामने का कोण बराबर होता है। देखो ये थोड़ा सा दबा हुआ है, ये भी आमने सामने का कोण बराबर होता है। ये समचतुर्भुज की क्वालिटी होती है। ठीक, उसके बाद से एक लाइन पर ये और ये दोनों कोणों को जोड़ेंगे ना, तो ये दोनों मिला करके 180 डिग्री होता है। यानी कि तब इसको भी जोड़ेंगे तो 180 आएगा, जाहिर सी बात है, इसको भी जोड़ेंगे तो 180 आएगा। तो ये सब चीजें होता है, लेकिन चारों कोणों को मिलाने के बाद पूरा का पूरा 360 डिग्री आता है। समचतुर्भुज के किसी भी चतुर्भुज के चारों कोण को जोड़ने पर 360 आता है, और किसी भी ट्राइंगल के त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ने के बाद से 180 आता है। ठीक, इतना आप समझ गए। अब बात आता है इसका क्षेत्रफल। सुनिए, कोई भी फिगर इस टाइप का हो, कोई भी किसी फिगर का हम बात कर रहे हैं बाबू, ये ऐसे हो या फिर ये तिरछा हो। मान लो कि इसको ऐसा होता है कि 2 लात मारोगे तो ये ऐसे पचक जाएगा, ऐसे तिरछा हो जाएगा ना, वहाँ से मारोगे तो ऐसे हो जाएगा। अगर किसी भी इस टाइप की फिगर को आप क्षेत्रफल यानी एरिया निकालते हैं तो बस कुछ नहीं करना है, इसके बेस और इसके हाइट को गुणा कर दो। ठीक है, यानी कि नीचे वाला ऊपर, बस 2 लाइन, 4 को लाइन दिया है ना, 2 को गुणा कर दो, लेकिन हाइट सीधा होना चाहिए। तो इसका भी वही होता है, सिर्फ इसका बेस और इसका हाइट। अभी ये सीधा नहीं है, सीधा हाइट यहाँ से कितना ऊंचा है। अच्छा आप बताइए, ये ऊंचाई थोड़े है, ये ऊंचाई नहीं है, ऊंचाई होता है जमीन से एकदम सीधा। तो जमीन से एकदम सीधा ये ऊंचाई है, तो इसका बेस इसका हाइट गुणा करोगे ना तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला बनता है। क्या बनता है बाबू? इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला बनता है। ठीक, लेकिन ये फिगर की बात नहीं कर रहे, समचतुर्भुज इसे कहते हैं। यहाँ देखिए, समचतुर्भुज इसको कहते हैं ना। तो जब इसको कहते हैं तो इसका भी होता है बेस और हाइट गुणा करोगे तो ये हो जाएगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। लेकिन इसका एक स्पेशल फॉर्मूला भी बनाया गया है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, इसका एरिया का निकालना हो। ठीक है, अब कहिएगा सर समचतुर्भुज को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रोम्बस कहते हैं। क्या कहते हैं? रोम्बस कहते हैं। यहाँ देखिए, चलिए इसका एक ऐसे एक और तरीका से इसका क्षेत्रफल निकलता है। वही आप सब देखो, हम पूरा जब प्रीवियस ईयर देखे ना तो उसमें सब पर नहीं दिया था, एक ही फॉर्मूला है, उसी पर बनाना है। उस फिगर फॉर्मूला का नाम है, यहाँ देखिए, 1/2। ठीक, इस देखो बीच से जो लाइन ऐसे कर्ण जैसा खींचा जाता है ना, तो ये बीच देखो अगर ऐसे रहता तो इसे कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण। आपको बताया भी है। लेकिन यही अगर बीच में आ जाए, बीच में आ गया ना, तो इसे विकर्ण कहते हैं। वी माने बीच में। तो 1/2 और विकर्णों का गुणनफल होता है, विकर्णों का गुणनफल, ये इसका क्षेत्रफल का गुणनफल। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल होता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। अब यहाँ बात आता है कि इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला, इसको रट ले। विकर्ण माने इसको और इसको गुणा कर दीजिए। ठीक, 1/2 लिखिए और इसको गुणा कर दीजिएगा ना, विकर्ण को, जितना भी ये मीटर हो, जितना भी ये मीटर हो, तो समझिए कि आपका पूरा का पूरा जितना जगह छेका है वो क्षेत्रफल निकल गया। समझ में? तो चलिए थोड़ा सा हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको समझते हैं। कह रहा है कि यहाँ देखिए, आपको दिख रहा होगा, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। आपको तो ट्रिक बताए थे कि जो बोले, जो नाम दिया हो उसी का फॉर्मूला भरेंगे। ये नहीं कि जो निकालना है उसका फॉर्मूला लगाए, ऐसा बाबू नहीं करना है। करना क्या है? जो दिया है उसी का फॉर्मूला। समचतुर्भुज ऐसे लिख देंगे तो आप समझ जाइएगा। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 और विकर्णों का गुणनफल। तो लिख दे, विकर्ण को डायगोनल D1 और D2 होता है, दोनों का गुणा कर दिए। क्षेत्रफल कितना दिया है? विकर्णों का गुणनफल है ये। क्षेत्रफल दिया है 240 बराबर 1/2,
और विकर्ण कितना दिया, एक दिया है 16 और दूसरा कह रहा है निकाल के दिखाइए। तो नहीं पता है तो छोड़ दो, सिंपल डी ही लिख देते हैं। ये तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो हो जाएगा 240 गुणे 2। अब जरूरी नहीं ना कि ये डायरेक्ट गुणा ही कीजिए, छोड़ दीजिएगा वैसे ही जब दिक्कत होगा तो, ठीक है। ये गुणा में इधर आएगा तो बट्टा में हो जाएगा, या 2 8 16 कर दो, 8 3 24 कर दो 30। ये ऑलरेडी हम आपको क्वेश्चन बता भी चुके हैं, ठीक है। और ये बता चुके हैं तो ये आपको कमेंट में बाबू पहले करना चाहिए मेरे से पहले। तो यहाँ 30 आंसर आपका हो जाएगा। सेम टू सेम ये भी वही है, लेकिन इसमें क्षेत्रफल निकालना है। इसका दोनों विकर्ण दे दिया है, क्या दे दिया है, दोनों विकर्ण दे दिया है। तो सिंपल निकालना है क्षेत्रफल, छोड़ देते हैं विकर्ण 1/2 यहीं पे बन जाएगा। एक विकर्ण कितना दिया है 10 और गुणे एक विकर्ण कितना दिया है 8.2 हो गया, कटा 2 5 10। अब ये गुणा कर लीजिए 5 गुणे 8.2, 5 दूना 10 के 0 हाथ में 1, 8 5 40 और 1 41 पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता, यानी 41 इसका आंसर हो गया। सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है क्षेत्रफल, यानी कि 41 कहीं ऑप्शन में दिया है तो ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। इसी फॉर्मूला पे बना कि नहीं। तीसरा क्वेश्चन आप बना सकते हैं, इसका क्षेत्रफल दे दिया है तो आप सोच के देखिए कि फॉर्मूला तो इसी का बनाएंगे। कमेंट कीजिए बाबू, मेरे बनाने के बाद आपको हर एक क्वेश्चन घर पे इसका स्क्रीनशॉट बढ़िया से ले लीजिएगा और बना करके सबका आंसर कमेंट करना कि सर देखिए मेरा बात माने बाबू, हम आपको कभी भी मैथ में कम नंबर नहीं आने देंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। एक काम कीजिएगा, ये पूरा का पूरा 10 क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा और घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि ये सब पुराने साल का पूछा गया प्रश्न है। ये भी पूछा गया है लेकिन हम लिखे नहीं कि किस सन में पूछा गया है, ठीक है। ये शायद 22 वाला क्वेश्चन में था, एक बार देख लीजिएगा इसको प्रीवियस ईयर में। यहाँ देखिए एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला तो हम इसी का लगाएंगे, लेकिन थोड़ा आगे क्वेश्चन पढ़ लें। इसका एक विकर्ण है, आप तो जानते हैं कि इसका 2 विकर्ण होता है। कितना विकर्ण होता है, 2 विकर्ण होता है। तो कह रहा है, अरे यार सीधा बन गया, तिरछा ऐसे खींचना पड़ेगा ना, ठीक है। आप ध्यान से देखिए, इतनी बड़ा विकर्ण है, इतनी छोटा विकर्ण है, छोटा है ना। तो कह रहा है कि इसका जो एक विकर्ण है दूसरे विकर्ण से 2 गुना है, माने अगर 4 है ना तो 4 का ही 2 गुना करेगा तो ही कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये वाला विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी एक विकर्ण का 2 गुना दूसरा विकर्ण है। चलो भाई, चलो मान लो कि इसको हम x मानते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 2 गुना कर दो तो 2x हो जाएगा, ठीक है। किसी संख्या भी भर के बनेगा तो आ जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है विकर्ण, हाँ तो इसका विकर्ण निकालना है, विकर्ण की लंबाई निकालना है। ये ओरिजिनल थोड़े हुआ, हम तो x माने हैं ना, तो ये ओरिजिनल निकालना है। कोई बात नहीं है, निकल जाएगा। फॉर्मूला तो भरेंगे, आपको तो ट्रिक पता ही है मेरा, ठीक है। जो दिया है उसी का फॉर्मूला भरेंगे और यहाँ पे फॉर्मूला हम लिख दिए हैं। 1 मिनट, इसको ना हिंदी में लिख दें, 1/2 और विकर्णों का गुणनफल, ये अच्छा रहेगा, ठीक है, आपके लिए और अच्छा रहेगा। ये दिया है 144, चलो बहुत अच्छा दिया है, 1/2, ठीक। अब यहाँ पे दिया है विकर्ण, एगो x मान लेते हैं, दूसरा इसका 2 गुना है तो 2x हो जाएगा। इतना सही है। अब जब इतना सही है तो एक काम करते हैं, इससे इसको कटा दिए, 2 से 2 बच गया 144। x में x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर, स्क्वायर है इधर जाएगा तो हो जाएगा √12, ये हो जाएगा 144, आगे ही दिमाग चल रहा है। स्क्वायर है इधर गया तो रूट हो गया, x बराबर कितना हो गया, 12 हो गया। x बराबर जब 12 हो गया, क्योंकि 144 का वर्गमूल 12 होता है, तो बताइए पहली भुजा आप क्या माने थे, पहली भुजा x माने थे, और दूसरी क्या माने थे, तो दूसरी भुजा आप इसका 2 गुना माने थे 2x। तो मान लीजिए कि x का मान 12 तो 12 आ गया, आई हो गया यहाँ पे 2 गुणे 12 दूना 24, तो 12 और 24 हो जाएगा। देखिए तो ये दोनों जो है इसका 2 गुना है कि नहीं, ये विकर्ण, एक विकर्ण आ गया मान लीजिए कि 12 और एक आ गया बड़ा वाला 24, तो एक दूसरे का 2 गुना भी दिख रहा है, तो 2 गुना है तो यहाँ पे 12 और 24, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। सिंपल, समझ आ रहा है ना, समझ आ रहा है तो अगर लाइक जरूर कीजिएगा, नहीं तो लास्ट में कीजिएगा, ठीक है, लास्ट में कीजिएगा। अगर आपको पूरा समझ में आया तो हाँ सर एकदम बिल्कुल समझ में आया है, ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। मौसम बदल रहा है इसीलिए तबीयत भी धीरे धीरे मतलब डाउन होते जा रहा है, लेकिन डाउन नहीं होने देंगे एकदम, ठीक है। यहाँ देखो एक समचतुर्भुज का विकर्ण माने बीच वाला, फिर वही बात यहाँ देखो ये वाला विकर्ण दे दिया है, ठीक। कह रहा है कि एक समचतुर्भुज का विकर्ण दिया है 32, तो बड़ा वाला लिखते हैं ये वाला 32, ठीक, और 24 दिया है छोटा वाला, 24 दिया है छोटा वाला, पूरा है 24। कह रहा है कि परिमाप निकाले, परिमाप माने मेढ़ी, इस फिगर में जो मेढ़ी होता है ना, इस सब को जोड़ दीजिएगा ना, तो इसी को परिमाप कहते हैं, पेरीमीटर कहते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं, पेरीमीटर। तो बात ये है बाबू कि हमको तो बीच वाला लाइन दिया है, ये तो दिया नहीं है, लेकिन एक समचतुर्भुज में रोम्बस में एक क्वालिटी होती है, वो क्या होती है आपको बता रहे हैं।
जब मान लीजिए कि रोम्बस हो गया, तो जब ये एक दूसरे को विकर्ण काटती है ना, ओहो इधर कहाँ जा रहा है, यहाँ पे, तो ये 90 डिग्री पर काटती है। कितना डिग्री पर? 90। तो आप मान लीजिए कि ये 32 है पूरा, तो आधा कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। देखिए फॉर्मूला से भी ये निकल जाएगा, लेकिन आपको फॉर्मूला नहीं कि पहले फॉर्मूला ही बता दे रहे हैं, ठीक है। फॉर्मूला इसका क्या होता है उससे निकाल लीजिए। देखिए यहाँ पे समचतुर्भुज का भुजा का फॉर्मूला होता है, भुजा का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, पहले इसका का निकाले, भुजा निकाल लेते हैं, सबको जोड़ देंगे तो परिमाप निकल जाएगा, एक साइड निकल गया, तो पहले भुजा निकालते हैं। भुजा का फॉर्मूला होता है 1/2 अंडर रूट एक विकर्ण का स्क्वायर और फिर प्लस फिर विकर्ण का स्क्वायर, दो गो विकर्ण होता है ना, लिख लीजिएगा। अब 1/2 एक विकर्ण कितना है बाबू? तो एक विकर्ण कहीं भुला गया, नहीं भुलाया नहीं, यहीं पे है, 32 का स्क्वायर। और दूसरा विकर्ण कितना है? तो दूसरा विकर्ण है आपका 64 का स्क्वायर, 64 नहीं है, बाप रे बाप इतना भारी गलती, 24 का स्क्वायर। चलिए यहाँ पे रूट से थोड़ा सा मजाक करते हैं। यहाँ देखिए 32 का स्क्वायर, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 6 दूना 12 के 2 हाथ में 1, 3 तरीका 9, 9 और 1 मिनट, 3 दूना 6, 6 दूना 12 के 2 हाथ में 1, 3 तरीका 9, 1 10, 24 होगा। और ये हो जाएगा, इसको जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 576। 1/2 इसको ऐड कीजिए, 6 4 10 के 0 हाथ में 1, 7 दोनों 1 10 के 0 हाथ में 1, 5 और 1 6, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 1, ठीक है। 1600 का वर्गमूल होता है 40, ये कटाइएगा तो हो जाएगा 20, यानी कि इसका साइड्स भुजा निकला, यानी कि ये फिगर जो बनाए थे आपके, ये वाला फिगर का भुजा निकला 20। कितना निकला बाबू? 20। तो जब ये 20 निकला, परिमाप पूछा है, क्या पूछा है? परिमाप। सबको जोड़ दिए, 20 20 40 20 60 और 20 80, 80 आपका आंसर हो गया। 80 हो गया नहीं? तो फॉर्मूला से आप बना सकते हैं। अगर अब मे भी आप फॉर्मूला भूल गए, ठीक है, आपको भुजा निकालना है तो भी आप बना सकते हैं। देखिए कैसे, ठीक है, इसको मिटाते हैं हम, ठीक। फॉर्मूला आपको याद हुआ, 1/2 अंडर रूट विकर्ण का स्क्वायर प्लस फिर एक विकर्ण का स्क्वायर, ऐसा कर दीजिएगा। दूसरा आप ऐसे कर सकते हैं कि मान लीजिए कि ये फिगर हो गया, ऐसे ही फिगर बनता है, ये वाला हो गया। आपको पता है 90 डिग्री होता है, एक है पूरा यहाँ पे 32, तो आधा हो जाएगा 16, एक है पूरा का पूरा आपका 24, तो ये हो जाएगा 12। जब ये 16 हो गया, इन देखिए 90 डिग्री वाला, तो 90 डिग्री सीधा बना लीजिए, एक है 16 और एक है 12, तो कर्ण निकालिए। और कर्ण यही ना है जी, इसके लिए तो जहाँ 90 होता है उसके सामने वाला कर्ण होता है। तो जब ये को भुजा निकल जाएगा तो सबको जोड़ दीजिएगा, तो इसको हम निकाल सकते हैं। 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ठीक है। 16 का स्क्वायर 6 जाएगा, 36 के 6 हाथ में 3 बचा, 6 कम 6 दूना 12 और 13 14 15 का 5 हाथ में 1 और 1 256 बचा। और यहाँ पे हो जाएगा 12 12 144। इसको जोड़िएगा तो 6 4 10 के 0 हाथ में 1, 6 4 9 5 4 9 1 10 के 0 हाथ में 1 2 1 3 और 1 4, ठीक है। इसका वर्गमूल होता है 20। आया कि नहीं आखिर 20? तो ये 20 आया, यानी ये वाला 20 है, तो 20 20 40 20 60 और 20 80 आपका ऑप्शन नंबर ए ही होगा। तो आपको जैसे मन करे बाबू बना सकते हैं। मैथ को अपने हिसाब से ले चलो, ठीक है, मोहब्बत को अपने हिसाब से चलो। मतलब मेरे कहने का मतलब, मैथ का मतलब मेरा मोहब्बत ही है, फर्स्ट लव इसी को मानते हैं। यहाँ देखो एक बेलन है, बेलन तो समझते हैं ना, ये वाला बेलन, ये कभी पिटाए हो तो एक्सपीरियंस तो होगा ही, ठक दे करता है बड़ी बिजोड़। देखो इधर एक बेलन है और एक शंकु है, यहीं पे लिखते हैं, बनाते हैं। शंकु है और कह रहा है कि इसका समान आधार है, मतलब ये जितना लंबा है उतना ही लंबा ये भी है, आधार समान है, ठीक। इसकी त्रिज्या, त्रिज्या मतलब बीच से, इसको त्रिज्या कहते हैं, इसकी त्रिज्या भी समान है, क्या बात है। इसकी ऊंचाई, वाओ, ये भी समान है, सब समान ही है। तो कह रहा है इसका आयतन का अनुपात निकालिए। तो दोनों का आयतन लिख के अनुपात माने बट्टा कर दीजिए। तो इसका आयतन क्या होता है? इसका आयतन होता है पाई r स्क्वायर h। अब बट्टा इसका आयतन क्या होता है? इसका आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। लो हो गया। बाप रे, देखो तो इतना से इतना कट गया, देखो तो पाई r स्क्वायर। ये देखो यहाँ पे जब भी मेन जहाँ बट्टा रहता है ना, समझिएगा इसको ध्यान से, वहाँ 1 मानते हैं, तो ऊपर वाला ये 3 चला जाएगा ऊपर और ये 1 आ जाएगा नीचे, तो मिला जुला के 3:1। ऑप्शन में नहीं दिया है का, 3:1 बी वाला आंसर हो जाएगा। जब भी बाबू अनुपात का बात करेगा तो सुनिए, देखिएगा पहले किसका नाम है, पहले बेलन का है, तो बेलन का आयतन का अनुपात बोला था ना, तो इसके आयतन को ऊपर लिख दीजिएगा और दूसरा शंकु के आयतन को नीचे। जैसे मैं बोलूं कुछ देर के लिए, मान लीजिए कि मेरा उम्र मान लीजिए कि 24 बरस हुआ और आपका उम्र मान लीजिए कि कुछ देर के लिए 18 बरस हुआ। कितना हुआ? 18। तो हम क्या बोले हैं? मेरा उम्र 24,
ठीक, आपका उम्र 18 और दोनों आदमी का अनुपात निकालना है। तो पहले मैं अपना बोला हूं ना, तो बस ऊपर रख दीजिएगा 24 और नीचे रख दीजिएगा 18। अगर ये बोलते कि आपका उम्र 18, कितना, आपका उम्र 18 और मेरा उम्र 24, तो पहले आपका बोलना है, तो आपका वाला पहले ऊपर और मेरा वाला नीचे। अब इसको कटाइएगा, यहाँ पे तो हो जाएगा आपका कितना, 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, ये 3 तरीका 9, 3 चौका 12। जब खूब कटाइएगा और नहीं कटेगा बाद में, तो इसी को अनुपात कहते हैं। 4/3 अब नहीं ना कटेगा, तो 4:3 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके कुछ हम लोग बनाते हैं। यहाँ देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर बात करते हैं समचतुर्भुज। समचतुर्भुज का विकर्ण दे दिया है बाबू, ये हम नहीं बताएंगे, आपको कमेंट में बताना है, क्योंकि देखिए यहाँ पे सेम टू सेम, नहीं ये वाला नहीं था, ये वाला 4 नंबर देखिए, विकर्ण 2 दे दिया था, परिमाप निकालना था ना, तो यहाँ भी तो विकर्ण दे दिया है 24 और 10, क्या निकालना है, परिमाप। तो आप तो फिगर से भी बना सकते हैं, फॉर्मूला से 1/2, पहले भुजा निकाल लेंगे, भुजा 1/2 अंडर रूट पहला विकर्ण का स्क्वायर प्लस दूसरा विकर्ण का स्क्वायर। तो क्या आप बता सकते हैं, अरे यार लिख देते हैं स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से निकाल लीजिएगा क्या, भुजा, और भुजा जब निकल जाएगा तो सबको जोड़ दीजिएगा। तो प्लीज़ बाबू इसको कमेंट में बताइए, आपको याद हो जाएगा। आप बोल रहे थे ना होमवर्क दीजिए, तो ये 23 में पूछा गया है, और इस 23 में ये 2 बार पूछा गया है। ठीक है, आप कहिएगा सर 23 में 2 बार कैसे, आपको पता होना चाहिए कि ये 4-5 दिन तक एग्जाम चलता है। तो जब 4-5-6 दिन तक चलता है ना, तो उसमें अलग अलग दिन 2 दिन पूछ दिया था, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन है, ये आपको बनाना है। एक बेलन, फिर वही बात है, ध्यान सुनिएगा, एक बेलन है, चलो ठीक है, शंकु है, ये भी ठीक है, अर्धगोला है, ये भी ठीक है, मैंने 3 गो है, क्या बात है। यानी कि एक बेलन, चलिए एक शंकु और एक अर्धगोला, वाह अर्धगोला, आधा गोला, कटोरा देखे हो ना, कटोरा वैसे ही आधा गोला। ठीक है, अब कह रहा है कि इसका आधार समान है, ये जितना ये जितना ये जितना सब समान है, इसकी ऊंचाई बराबर, ये जितना ऊंचा ये जितना ऊंचा, तनिया ये ऊंचा बना दे, ये भी उतना ही ऊंचा, ऊंचाई समान है। तो इसका आयतन, तीनों का आयतन निकाल करके इसको बट्टा में अनुपात निकालना है। कोई बात नहीं, अनुपात निकल जाएगा। देखिए इसका आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, इसका होता है πr²h, इसका भी सेम होता है। ठीक है, πr²h, लेकिन लगा रहता है 1/3, लेकिन इसका अनुपात निकालना है। ठीक है, इसका अलग होता है, तो इसका होता है आधा गोला है ना, तो 2/3 πr3, क्या होता है πr3। लेकिन सुनो ध्यान से, πr3 क्यों होता है, क्योंकि इसमें लंबाई भी r होता है, चौड़ाई भी r, ऊंचाई भी r, तो 3 गो r हुआ कि नहीं, ऊंचाई भी r होता है, इसीलिए इसको 3 गो लिखते हैं। लेकिन इसमें लंबाई r, चौड़ाई r, लेकिन ऊंचाई को h कहते हैं, इसीलिए यहाँ 2 गो r रहता है, 1 गो h रहता है। ठीक, इसमें भी लंबाई r, चौड़ाई इधर r, त्रिज्या यही से ना होता है, ऊंचाई एगो होता है, लेकिन इसमें ऊंचाई क्या रहता है, r रहता है। लेकिन हम चाहे तो इस r को यहाँ 1-2 गो लिख के यहाँ h भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, h। ठीक है, हाँ यहाँ देखो, ये पूरा से पूरा का कहानी खत्म, ये पूरा कहानी खत्म, पाई से पाई, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 1/3, क्योंकि ऊंचाई भी बराबर है, यहाँ के लिए ऊंचाई तो यही ना है। और यहाँ देखिए ये बच गया आपका 2/3। ठीक, अब इसका अनुपात निकालना, हम तीनों का आयतन लिख के कटा दिए, सेम दिखा। ठीक है, उसके बाद से, अब मत कहिएगा सर यहाँ पावर 3 होता है, पता है r का पावर 3 में से 1 बार निकाल के इसको h लिख दिए हैं। यहाँ क्या लिख दिए हैं, r बराबर h, क्योंकि सब समान दिया है, तो r जितना बड़ा होगा उतना। जैसे मान लो कि हम बोले कि मेरा हाइट है मान लो 5 फीट 8 इंच, अब मेरे भाई का हाइट है 5 फीट मतलब 6 फीट, चलिए 5 फीट 8 इंच मान लीजिए। ठीक है, फिर आपका भी हाइट है 5 फीट 8 इंच, तो इस तरह से बोले तो मिला जुला के हम कहें कि जितना मेरा हाइट है उतना आपका हाइट है, तो हो गया ना, पता चल गया मेरा भी हाइट ना। ठीक है, तो यहाँ देखिए अब यहाँ पे अनुपात, इस टाइप के नंबर को अनुपात में कैसे करते हैं, तो उसके लिए एक सस्ता उपाय है। सस्ता उपाय क्या है कि नीचे वाले को सेम कर दो, तो यहाँ तो 3 है, यहाँ तो 3 है, यहाँ 3 बनाने के लिए नीचे रखेंगे 3, अपने से रख दिए ना, तो जो काम अपने से करते हैं ना, एक बार ऊपर भी वही चीज वाला लिखना पड़ता है। फिर 3 से 3 कटेगा तो 1 बचेगा ना, अब ऊपर बच गया 3 एकम 3/3, फिर बच गया 1/3, फिर बच गया 2/3। अब नीचे वाले को मत देखो, 3:1:2 ऑप्शन में यहाँ दिया है, 3:1:2 ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। इस क्वेश्चन को ना आप बना लीजिएगा, एक बार बनाइएगा, क्योंकि ये हम कुछ नहीं किए, तीनों का आयतन का फॉर्मूला लिख दिए हैं। ठीक, जो कटने वाला है कटा दिए हैं, बस एक बार इसको सेम कर दिए हैं नीचे वाले को, और जो बच गया है वो अनुपात हो गया है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है एक आयताकार हॉल। अब ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, जैसे कुछ देर के लिए मान लीजिए, सुनिए ध्यान से, एक रूम है,
एक क्या है, रूम है। ध्यान समझिएगा, इस रूम में कुछ देर के लिए मान लीजिए कि 50, अब थोड़ा सा अलग समझा रहे हैं, कहिएगा सर ये अजीब से समझा रहे हैं। कुछ देर के लिए मान लीजिए कि 50 मीटर जगह है। कितना मीटर जगह है, 50 मीटर। ध्यान से सुनिएगा, एक रूम में 50 मीटर जगह है। इतना समझ में आ गया। हम आपको बोले कि चलिए आपका 50 मीटर स्क्वायर का एक जगह है, तो चलिए ठीक है, मेरा एक सामान रखना है उस रूम में, तो हाँ रख देंगे, क्यों नहीं, एकदम रख सकते हैं। तो कह रहे लेकिन हाँ, मेरा सामान जब रखिएगा ना तो 10 मीटर जगह छेकेगा। कम मीटर जगह छेकेगा, 10 मीटर जगह छेकेगा। और रूमवा कितना का है, 50 का है। हमारा सामान जैसे ही रखे तो 10 मीटर जगह छेक लिया। तो बताइए कि हमारा उसमें कितना सामान रखा पाएगा। तो समझिएगा, जब एगो 10 मीटर छेकेगा, आप 50 मीटर जगह ये है, तो मात्र 5 गुना सामान रखाएगा। 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर 30 मीटर हो गया, 10 मीटर 40 मीटर 30 मीटर 10 मीटर और 50 मीटर, यानी 5 गो में रूम का हो गया, फुल हो गया। तो आप किए क्या है, पूरा का पूरा 50 मीटर का जगह था, जिसमें आप अगर रख रहे हैं, टाइल से रखना है, मान लो कि मेरा 10 मीटर का है, ठीक, तो 50 मीटर का आपका रूम है। अब मीटर स्क्वायर में नहीं जा रहे, क्षेत्रफल में नहीं जा रहे, एगो समझाने का आसान तरीका आपको बता रहे हैं। 50 मीटर का रूम है, एगो टाइल्स पर 10 मीटर पकड़ ले रहा है, तो मात्र 10 मीटर पकड़ रहा है। चलो तो देखो, हमेशा पूरा वाले को जितना लगाना है उसको ऊपर, और जो हम मेरा एगो सामान होता है वो नीचे कटा दीजिएगा, तो कितना बचेगा, 10 × 50, यानी कि टोटल 5 गो लगेगा। तो क्वेश्चन पूछेगा कि एक आयताकार रूम है, ठीक, ऐसे समझिएगा ना, आयत टाइप का, जो 50 मीटर का है, और उसमें टाइल्स लगाना है। एक टाइल्स की लंबाई कितना है, 10 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो बताइए कि उसमें टाइल्सों की संख्या कितनी लगेगी, टाइल्स कितना जरूरत पड़ेगा। ठीक है सर, 10 का लगेगा तो 5 को लगेगा, तो 50 नहीं हो गया, तो 5 को ना बचा। तो यानी भाग करते हैं, क्या करते हैं, भाग करते हैं। समझ में, कुछ ये भी ऐसे ही है, ठीक है। यहाँ देखिए, एक आयताकार हॉल है, और हॉल का आयाम मतलब हॉल का यानी रूम जो है, अभी ये रूम बताए थे ना, रूम की लंबाई चौड़ाई दे दिया है कितना, एक दिया है कितना, 4 मीटर, और एक दिया है 3 मीटर, ठीक। तो यहाँ देखिए, पहले रूम का क्षेत्रफल हम लोग हमेशा निकाल लेंगे, तो 4 3 कितना हो गया, 12। चलो बात की बात है, पूरा रूम इतना का हो गया, ठीक। अब कह रहा है कि इसमें फर्श को पूरी तरह से क्या गया, टाइल्सों से, टाइल्स, यहाँ पे टाइल्स का लंबाई चौड़ाई दे दिया। अभी आपको बोले थे ना, एक रूम का क्षेत्रफल था और एक छोटका टाइल्स का, ठीक है। पूरा में से छोटका से भाग करोगे तो पता चल रहा था ना, वैसे ही रूम का पूरा दे दिया लंबाई चौड़ाई, ठीक। तो इसका क्षेत्रफल निकालो, लेकिन उससे पहले यहाँ देखो, क्वेश्चन में गड़बड़ मत कीजिए, यहाँ मीटर है और यहाँ सेंटीमीटर है, यहीं पे तो लड़का फंस जाता है, दोनों देख नहीं पाता है। इसको हम लोग बदल देते हैं, किस में, मीटर में बदल देते हैं, सॉरी मीटर में ना, सेंटीमीटर में। तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 100 से गुणा। तो जब ये 100 से गुणा करेंगे, यहाँ पे 100 से गुणा, तो ये हो जाएगा 400। इसका लंबाई चौड़ाई पता हो गया। अब एगो टाइल्स का लंबाई चौड़ाई पता करते हैं, कितना जगह छेक रहा है एगो। तो एगो है 8 सेंटीमीटर, मान लीजिए कि एगो कितना है, 8 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ, और एक वो है यहाँ पे इसकी चौड़ाई है 6 सेंटीमीटर। तो इस टाइप का को टाइल्स लगेगा वही निकालना है। तो कुछ नहीं करो, पहले पूरा रूम निकाल लो कितना है। तो लंबाई है 400, चौड़ाई है 600। तो किसी इस टाइप के फिगर में क्षेत्रफल, पूरा क्षेत्र कितना में है निकालना होगा, तो बस लंबाई चौड़ाई के गुणा कर दो। तो लिख देते हैं यहाँ पे 400 × 600, इतना समझ में है। और फिर आपको अभी बताए थे कि छोटका से भाग दिया जाता है, तो इसका भी पता कर लो कितना जगह छिप रहा है। तो 8 × 6, ये कटा दीजिए यहाँ पे, 8 × 5 = 40, ठीक। यहाँ पे कटा दीजिए 6 × 10 = 60, ये हो गया ना यहाँ पे। अब यहाँ पे गुणा करो तो 1 मिनट, अरे नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 400 तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे दिया है कितना, 300 दिया है। कितना दिया है यहाँ पे, 300 दिया है। अब यहाँ पे हो जाएगा 400 × 300, अब बट्टा में ये हो जाएगा 8 × 6, ये हो जाएगा 8 × 5 = 40, और ये हो जाएगा 6 × 5 = 30। गुणा कर लो, 50 × 50 बचा ना, 50 25 और 00, 2500 टाइल्स लगेगा। कितना टाइल्स लगेगा, 2500। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अब बात आ रहा है कि आपको मीटर और सेंटीमीटर बदलने आता है कि नहीं, तो वो कमेंट में बताइएगा। उसका इतना आसान और इतना सस्ता ट्रिक है कि डायरेक्ट दिमाग में बैठ जाएगा, और जिंदगी में कभी नहीं बोलोगे, जैसे कि मैं कभी नहीं भूल सकता, ठीक है। यहाँ देखो, अगला क्वेश्चन है, एक समलंब चतुर्भुज। अब ये कौन टाइप का चतुर्भुज, अच्छा खासा सम चतुर्भुज पढ़े थे, सम में समलंब कहाँ से आ गया। तो सुनिए, इस टाइप के चतुर्भुज को हम लोग समलंब चतुर्भुज कहते हैं। तो कहेगा सर इसमें लंब जैसा कुछ दिख ही नहीं रहा है कि इसका नाम समलंब रख दिए। बाबू, इस टाइप का भी हो सकता है समलंब, मैं ये नहीं कह रहा हूँ
ये सीधा ऐसे, ये दोनों समलंब चतुर्भुज है और सेम है, ठीक है सर ये समझ नहीं है, ये फिगर का अर्थ ही समझ में नहीं है। सुनो, समलंब चतुर्भुज का मतलब होता क्या है, ये लंब पर मत जाइएगा। समलंब का मतलब होता है कि जिसका, समलंब चतुर्भुज जिसका ये दोनों साइड पैरेलल, पैरेलल माने ट्रेन के पटरी की तरह सामने हो, लेकिन जिंदगी में कभी जाके मिलता नहीं, एकदम सामने ही रहेगा, हम पास हैं मगर दूरी बराबर रहेगा, ठीक है। तो ऐसा फिगर जिसका सिर्फ एक जोड़ा लाइन ट्रेन के पटरी की तरह हो, लेकिन ये वाला देखिए तो ये वाला ट्रेन के पटरी की तरह ये जाके कहीं ना कहीं मिल जाएगा, तो जिसका एक जोड़ा समानांतर हो, अगर इसका क्षेत्रफल निकालना हो पूरा क्षेत्रफल, तो इसका होता है 1/2 तो रहेगा, ठीक। उसके बाद रहेगा पैरेलल, समानांतर यही ना, तो समांतर भुजा का गुणा नहीं, जोड़ देना है, योग। अब फिर यहाँ पे ऊंचाई क्या रख देना है, यहाँ पे ऊंचाई, कितना ऊंचा है, ऊंचाई तो रहेगा, आपको बताया था ना चतुर्भुज में ऊंचाई रहेगा, ऊंचाई समझ आए। 1/2 ये दोनों का योग, जैसे कि अगर पूछ दे कि ये वाला 4 सेंटीमीटर हो, ये वाला 6 सेंटीमीटर हो, ठीक, और इसकी ऊंचाई ऐसे मान लो, ऐसे दे दिए हम, ठीक, और इसकी ऊंचाई मान लो 5-6 सेंटीमीटर हो गए, 8 सेंटीमीटर हो, ठीक, ये वाला गड़बड़ हो रहा है, 8 सेंटीमीटर ये डाल देते हैं 6। अब बोल दे इसका क्षेत्रफल निकालिए, तो कहेगा सर आसान है ना, आप तो बोले थे 1/2, और पैरेलल समानांतर को जोड़ दीजिए तो 8 और 4 कितना होता है 12, ठीक, जोड़ दिए, समानांतर भुजा का योग। अब गुणे में ऊंचाई, तो ऊंचाई है 6, तो 6 लिख दिए, कटा दे 6 3 से हो जाएगा 12 3 36 सर हो गया इसका सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सही बात है बाबू, यही आपका होता है, ठीक है। तो आपको याद हुआ फॉर्मूला, क्या याद हुआ, पहले तो था 1/2 समांतर भुजा को जोड़ दो और गुणे में ऊंचाई लगा दो, हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ देखिए कुछ ऐसे ही हम करने वाले हैं। क्षेत्रफल तो दे दिया, लो जब दे दिया तो फॉर्मूला यही लगाना पड़ेगा, अब दुख से सुख से जैसे भी। तो यहाँ लिख रहे हैं समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 समांतर भुजा का योग गुणे में ऊंचाई, हो गया 1/2। क्षेत्रफल कितना दिया है पहले देख ले, क्षेत्रफल आपको दिया है 480। अब बात करते हैं कि दो समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी। मान लो कि ये फिगरवा ऐसे था ना बाबू, ऐसे, तो कह रहा है कि जो समांतर भुजा है ना इसके बीच की दूरी, ये जो यहाँ से यहाँ बीच की दूरी है, इसको ऊंचाई ना कहते हैं, तो ऊंचाई दिया है, डायरेक्ट ऊंचाई लिखा नहीं है लेकिन बोला है बीच की दूरी। और कह रहा है कि एक समांतर भुजा 20 है और दूसरा नहीं पता है तो छोड़ दिए। ये बीच की दूरी कितना है, बीच की दूरी यानी ऊंचाई 15 है, कितना है 15 है। तो कह रहा है कि इसका दूसरी भुजा निकालें, मतलब कि एक वो दे दिया है 20, कह रहा है दूसरी भुजा निकालें। कोई बात नहीं, यहाँ पे हम भर दिए, ये गुणा कर दे रहे हैं, गुणा करेंगे तो यहाँ पे हाँ समांतर भुजाओं का गुणन योग होता है ना, यहाँ पे योग होता है, ये गुणा कर दे तिरछा तिरछी 480 बराबर हो जाए गुणे 2, अब बराबर 15 में 20 से गुणा करोगे तो 15 दूना 30, 300 हो जाएगा। फिर 15 में 1 से तो 15x, ब्रैकेट के बाहर जो भी होता है ना अंदर दोनों के पास गुणा करता है। ये गुणा करना चाहोगे तो कर सकते हो, 0 8 दूना 16 के 6 हाथ में 1 और 4 दूना 8 और 1 9 बराबर 300 प्लस 15x। ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 300 बराबर 15x। इसको घटाइए तो 0 6, ये 6 में 9 में से 3 जाएगा तो 6 15x। 15 से कटा दीजिए इसको, कटाइए 15 3 45, 15 चौका 60, कितना बचा है 6, 15 चौका 60, x बराबर 44। यानी कि x क्या मान है, एक भुजा था तो एक भुजा 44 आएगा। यानी ऑप्शन में आपको ऑप्शन में नहीं दिया, हो सकता है मैं भी छूट गया हो, आप एक बार देख लीजिएगा इसको, 44 ही इसका आंसर सही होगा। एट लास्ट क्वेश्चन आज का बहुत शानदार है, लेकिन उससे पहले अब तो अच्छा लगा होगा ना, तो आप तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दीजिए बाबू, अपने फैमिली को बड़ा कीजिए, ठीक है। यहाँ देखिए एक ठोस धातु सिलेंडर समान है, यानी सिलेंडर के समान है। चलो भाई इसको मिटाते हैं, ठीक है। कह रहा है कि धातु तो मत जानिए, एक समझिए कि सिलेंडर यानी बेलन है, सिलेंडर को बेलन बोलते हैं, ठीक है। समान आकार के 8 गोले को पिघला के बनाया गया। बाप रे बाप, समझ रहे हो ना, छोटा छोटा बॉल जैसा गोला है, मान लो कि किसी चीज़ का होगा, पीतल का हो, चांदी का हो, ठीक है। 8 गो गोला है, 8 को गला ओला करके, ठीक है, और उसको बेलन टाइप का एगो बड़का बनाया गया है। जैसे सुनो बता रहे हैं, आप कभी आटा सानते हुए देखें तो छोटा छोटा 8 गो गोला बना लीजिएगा, ठीक। अब बाद में 8 गोलवा को समझिए एक ही में मिला के लंबा कर लीजिएगा तो बेलन बन गया ना। अब आप हमको बताइए, सुनिए,
जब 8 गो गोला को वजन कर लिए, मान लीजिए कि 5 किलो हो गया, 8 को मिला के एक बेलन बना दिए, तो वो क किलो का होगा? क्या उसके वजन में कोई अंतर होगा? तो बोलेगा नहीं सर, वो तो उतने ना था, खाली मिला देने से। मान लीजिए कि सबको जोखेंगे तो 8 किलो, अब मिला के जोखेंगे तो बतिया तो वही हुआ, एक में भले सट गया है ना, तो उसका आयतन क्या होता है? बराबर होता है। तो इतना दिमाग में रखिएगा कि ठीक है, मतलब कि एक बेलन का आयतन, 8 गो गोला का आयतन, दोनों का आयतन बराबर होगा, क्योंकि वजन, अब सुनो, जब भी वजन निकालने की बात करेगा ना, तब वो आयतन निकालिएगा। धारिता उसी को कहते हैं, आयतन को ही कहते हैं, पूरा अंदर के जगह बाहर के जगह सबको मिला करके। तो बस आयतन दोनों का क्या होगा? बराबर, यानी वजन दोनों का बराबर होगा। तो यहाँ 8 गो गोला का आयतन निकाल रहे हैं, बराबर कर दे रहे हैं किसका? एगो बेलन का। तो चलिए उससे पहले थोड़ा और, 8 गोले मिला जिसका व्यास यहाँ पे दे दिया 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई 32 सेंटीमीटर है, तो गोले की त्रिज्या निकालना है। क्या निकालना है? गोले की त्रिज्या। ये दे दिया है आपका बेलन का सब कुछ। क्या दे दिया है? बेलन का। बेलन ये हो गया, और कैसे बना है? तो 8 गो गोला मिलकर छोटा छोटा, 1 2 बराबर है गोला, 1 2 3 4 5 6 7 8 गो से बना है। ठीक, तो इसका आयतन बराबर कर दो। इसका व्यास दे दिया 6, तो त्रिज्या हो जाएगा 3। ठीक, इसकी ऊंचाई दे दिया है 32, और बोल रहा है इसका त्रिज्या निकले। कोई बात नहीं, इसका आयतन का फॉर्मूला भरिए, होता है पाई आर स्क्वायर एच, और इसका आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, लेकिन ये कगो है? 8 गो, तो इसमें एगो का होता है इतना, तो 8 से गुणा कर दीजिए। पाई का मान यहाँ पाई से पाई काट दीजिए। आर, इसका आर कितना है बाबू? इसका आर यहाँ पे 3 दिया है, 3 का स्क्वायर, और इसका ऊंचाई दिया है यहाँ पे देखिए 32। कितना दिया है? 32 बराबर, यहाँ पे है 8, इसका त्रिज्या निकालना है, कोई बात नहीं, 8 × 4/3 और गुणे में आर का क्यूब। आर ही तो निकालना है ना, कटाइए, 4/32 कट गया ना, 8 से 8 खत्म, इधर 3 तरीका हो जाएगा 9, अब बट्टा यहाँ पे 1/3 आर क्यूब, यही ना बचा। ये 9 3 27 बराबर आर क्यूब, यहाँ ये पावर है, इधर जाएगा तो ऐसे हो जाएगा 27 बराबर में आर। इसको जब बाहर निकालिएगा तो 3 हो जाएगा, आर बराबर 3, यानी कि एक गोला है और जिसके पूरा का पूरा त्रिज्या कितना है? 3 है। अब वृत्त मत समझिएगा, अब गोला बोर्ड पर कैसे बना सकते हैं बॉल, ये 3। लेकिन पूछा क्या है यहाँ पे कि गोले की त्रिज्या ही पूछा है। वाह क्या बात है, 1 मिनट, गोले की त्रिज्या 3 ही होगा। गोला की त्रिज्या क्या होगा? 3, क्योंकि 9 3 27 है, 3 3 9 3 27 हो गया, त्रिज्या आपका 3 हो गया। अगर व्यास बोलता तो व्यास हो जाता 6, लेकिन त्रिज्या 3 होगा। तो उम्मीद करते हैं कि पूरा का पूरा आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब आपको अच्छा से मतलब टाइम टू टाइम टोटल क्लास मिलेगा, क्योंकि थोड़ा सा जो हमको आपको बताए थे शॉर्ट्स के माध्यम से, बहुत मतलब एक बहुत बड़ा विपद समझो आ गया था, जिससे कि काफ़ी हम लोग डिप्रेशन में चले गए थे। तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। अब आपको बाबू बहुत अच्छा से शानदार तरीके से टोटल वीडियो लाइन बाय लाइन अपलोड होगा, सब बहुत अच्छे से सबको समझा दिया गया है कि जो हुआ है, मतलब गॉड के मर्जी के बिना तो कुछ होता नहीं है। तो जो होता है उसके लिए अब जो हो गया वो बीत गई सो बात गई। ठीक है, अब फिर से क्या कहते हैं उसको, मूव ऑन कहते हैं। ठीक है, मूव ऑन करना है और अपने लाइफ में कुछ बेहतर करना है। आप सबको एक वादा जो हम लोग किए हैं कि एक सरकारी कॉलेज हासिल करना है, तो वो तो कराना है किसी तरह, चाहे उसके लिए हम लोग को जान झोंक देना पड़े। रात रात को क्लास, पता है हम लोग किए क्या थे, हम लोग उस समय 1-1:30 बजे के करीब में हम लोग नोट्स बना रहे थे ताकि आपको पढ़ाया जा सके। तब तक कि घर से ऐसा कॉल आया, मतलब क्या बताएं, छोड़िए, आपको बता चुके हैं। अब ज़्यादा आपको भी हम नहीं चाहते हैं कि आप मतलब ज़्यादा दुख प्रकट करें, क्योंकि आपका एग्ज़ाम है और आपके लाइफ का बात है। ठीक है, तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही शानदार टॉपिक के साथ, जो आपको बार बार जो इंतजार कर रहे हैं ना, उसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज।